सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस के चैप्टर 11 जिसका नाम है लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। नई वाली एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर 8 है। इस चैप्टर की 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे 11.4 मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस। मिरर्स क्या होते हैं आप जानते हो, शीशा। रिफ्लेक्शंस का मतलब क्या है? कुछ चीजें जैसे आपका लाइट हो गया, साउंड हो गया, हीट हो गया, इनका किसी सरफेस से टकरा के वापस आना, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे आप लाइट पे भी ध्यान दो तो लाइट किसी सरफेस पे पड़ी, टकरा के वो वापस आ गई, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन कहेंगे। हम सभी मिरर यूज करते हैं अपने घरों में। अब मिरर के अंदर देखो और अपने चेहरे को देखो मिरर के अंदर, यानी बिल्कुल मिरर के सामने खड़े हो जाओगे तो क्या दिखेगा? आप दिखाई पड़ोगे। तो अपने फेस को देखो, अपने चेहरे को देखो, तो मिरर के अंदर देखोगे तो ऐसा लगेगा कि मिरर के पीछे मेरे ही जैसा कोई खड़ा है या मैं ही खड़ा हूं, इस जैसा आपको लगेगा। तो जो चीज आपको मिरर के अंदर दिखाई पड़ रही है उसको हम रिफ्लेक्शन कहेंगे ऑफ योर फेस इन द मिरर। तो जितना हिस्सा भी आपके बॉडी का दिख रहा है, जैसे सिर्फ चेहरा दिख रहा है, तो वो जो चीज आपको मिरर के अंदर दिखेगी उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन कहेंगे। किसका रिफ्लेक्शन? ऑफ योर फेस, आपके चेहरे का रिफ्लेक्शन। तो ये कैसे होता है थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह से होती है कि जैसे मान लो आप खड़े हो, ये आपके सिर्फ चेहरे की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। ये मिरर है। अब जैसे कि मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ कि कोई चीज हम कैसे देख पाते हैं। तो लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, फिर उस ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद टकरा के हमारी आंखों में आती है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जैसे लाइट आपके चेहरे पे पड़ी और पड़ने के बाद ये मिरर से टकराएगी, तो मिरर क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है। तो जो लाइट आपके फेस पे पड़ने के बाद मिरर से टकराई, वो वापस आपकी आंखों में पहुंच जाएगी और इस तरह से आप अपने ही आप को देख पाते हो, क्योंकि लाइट आप ही के चेहरे पे पड़ी थी, वो मिरर पे गई। अगर मिरर ना होता तो सामने निकल जाती, लेकिन मिरर ने उस लाइट को वापस भेज दिया। इस तरह से आप अपने आप को देख पाते हो। हम और भी रिफ्लेक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट का भी देखते हैं जो मिरर के सामने होते हैं। भाई मिरर के सामने सिर्फ आप ही थोड़ी ना खड़े हो, पीछे भी बहुत सारी चीज़ें आपकी होंगी। तो जब मिरर में देखोगे तो आपके चेहरे के साथ साथ और भी चीज़ें जो मिरर के सामने होंगी, जो भी और ऑब्जेक्ट हैं, उनका भी रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा। कभी कभी हमको ट्री, बिल्डिंग या और भी जो ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है इन द वाटर ऑफ अ पॉन्ड और लेक। तो पॉन्ड में या लेक में अगर झांकोगे तो अक्सर वहाँ पर ट्री का, बिल्डिंग का या और भी जो ऑब्जेक्ट है उनका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे मान लो तालाब के किनारे कोई पेड़ है, उसकी डालें उस पानी के ऊपर हैं, तो जब उस पानी में देखोगे तो वो जो पेड़ की डाल है उसका रिफ्लेक्शन आपको उस पानी में दिखेगा। एक्टिविटी 7 करते हैं। इस एक्टिविटी को आपको रात में या किसी डार्क रूम में करना है। अपने एक दोस्त से कहना है कि वो एक मिरर को होल्ड करे अपने हाथ में, रूम के किसी कॉर्नर में खड़ा हो जाए, वहाँ पर मिरर पकड़ के। दूसरे तरफ आपको खड़े हो जाना है टॉर्च लेके अपने हाथ में। कवर द ग्लास ऑफ द टॉर्च विद योर फिंगर एंड स्विच इट ऑन। तो टॉर्च का जो ग्लास है, यानी फ्रंट वाला जो हिस्सा है, उसको अपनी फिंगर से कवर करना है और लाइट को ऑन कर देना है। अपनी फिंगर को एडजस्ट करो इस तरह से कि छोटा सा गैप उसमें रह जाए, ताकि जो है वो एक बीम ऑफ लाइट, यानी पतली से थोड़ी सी लाइट उस गैप से निकल कर बाहर आने लगे। तो मान लो ये टॉर्च है, वैसे ये एसी की रिमोट है, लेकिन मान लो टॉर्च है, तो इसके फ्रंट वाला जो कवर है वहाँ पर ऐसे फिंगर्स आपको रखनी है। थोड़ा सा इसके बीच में आपको गैप करना है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे मिला नहीं देना है, थोड़ा सा गैप रहे ताकि वहाँ से लाइट बाहर निकलती रहे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट हमको नहीं चाहिए। जैसे मान लो अगर बड़ी टॉर्च आपने ले ली, उसकी लाइट चारों तरफ फैलेगी, तो वो हम नहीं चाहते। थोड़ी सी लाइट एक जगह फोकस करे। अगर आप छोटी टॉर्च ले रहे हो तो फिर इस तरह से कवर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप यहाँ नीचे फिगर में भी देख सकते हो, ये बंदा जो टॉर्च लिया है ये आगे इसने कवर नहीं किया है, क्योंकि इसकी टॉर्च छोटी सी है और ये पूरा फोकस कर रही है सामने। क्योंकि अगर लाइट फैलेगी तो जो चीज़ हम जानना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगी। अब डायरेक्ट करना है जो बीम है टॉर्च लाइट की ऑन टू द मिरर दैट योर फ्रेंड इज होल्डिंग। तो यहाँ पर अपने एक फ्रेंड को आपने मिरर पकड़ा के इधर खड़ा कर दिया और आप इधर खड़े हो गए टॉर्च लेके। अब टॉर्च को इस मिरर पे आपको मारना है। डू यू सी अ पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड? क्या दूसरे साइड यानी मिरर के अंदर आपको लाइट का पैच दिख रहा है, कोई निशान दिख रहा है, लाइट जैसा बनता हुआ दिख रहा है? तो बिल्कुल आपको दिखाई पड़ेगा। या आप खुद कर सकते हो, टॉर्च नहीं भी है तो मोबाइल का फ्लैश ऑन करके शीशे के सामने खड़े हो जाओ, तो मिरर के अंदर आपको फ्लैश दिखेगा कि नहीं? मिरर के अंदर आप भी दिखाई दोगे, आपका जो मोबाइल है वो भी दिखेगा और मोबाइल में जो फ्लैश आपने ऑन किया वो भी दिखेगा। सिंपल सी चीज़ है। तो यही चीज़ यहाँ पर हो रही है, बस ये थोड़ा सा पुराने ज़माने वाला सेटअप है टॉर्च वगैरह लेके। तो टॉर्च को बिल्कुल मिरर पे यहाँ सामने मारना है, तो इस बंदे को यहाँ पर रोशनी दिखाई पड़ेगी मिरर के अंदर। अब आपको क्या करना है, टॉर्च के डायरेक्शन को एडजस्ट करना है इस तरह से कि जो पैच ऑफ लाइट है फॉल्स ऑन अनदर फ्रेंड स्टैंडिंग इन द रूम। थोड़ा सा टॉर्च को एडजस्ट करोगे, लेफ्ट राइट करोगे इस तरह से कि एक और दोस्त जो उसी कमरे में खड़ा है उसके ऊपर लाइट पड़नी चाहिए। तो ये देखो, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के बाद लाइट ऐसे पड़ेगी और टकराने के बाद ये इस बंदे पे पड़ने लगी।
तो ये एक्टिविटी क्या सजेस्ट करती, क्या बताती है कि जो मिरर है वो चेंज करता है डायरेक्शन ऑफ लाइट को दैट फॉल्स ऑन इट। यानी मिरर का काम क्या है कि लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर देती है जब लाइट उस पर पड़ती है। यानी मिरर पे लाइट पड़ेगी तो उसके डायरेक्शन को बदल देगी। अगर डायरेक्शन ना बदलती तो इस बंदे पे लाइट कैसे पड़ती, क्योंकि लाइट तो हम सीधा मार रहे थे। अगर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता तो पार करके सीधा निकल जाती, क्योंकि अभी तक तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं ना कि लाइट स्ट्रेट पाथ में चलती है। अगर मान लो यहाँ ओपेक ऑब्जेक्ट होता तो लाइट बस यहाँ पड़ती, आगे ना जा पाती। लेकिन इस बंदे पे लाइट पड़ रही है, इसका मतलब लाइट जो मिरर पे टकरा रही है, मिरर पे पड़ने के बाद ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर रही है, वो इधर चली जा रही है। तभी इसके ऊपर यानी इसके देख रहे हो शर्ट पे रोशनी बन रही है। तो यहाँ से ही पता चला कि लाइट जब मिरर पर पड़ती है तो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, और इसी डायरेक्शन की चेंज करने को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, या हम कह सकते हैं लाइट वापस आ रही है। तो यहाँ की एक्टिविटी है जो ये दिखाएगी कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर, कि लाइट स्ट्रेट लाइन में जा रही है, सीधा जा रही है, एक तो ये पता चलेगा। दूसरा, मिरर से वो रिफ्लेक्ट होती है, यानी अपने डायरेक्शन को बदलती है, वो वापस आती है। एक्टिविटी 8, आपको एक बड़ा सा थर्माकोल लेना है, उसके एक साइड पे एक कॉम को यानी कंघे को फिक्स कर लेना है, दूसरे साइड आपको एक मिरर फिक्स कर देना है, डार्क कलर की शीट ऑफ पेपर आपको ले लेना है और उसको मिरर और कॉम के बीच में रख देना है और इसको सनलाइट में रख देना है, या फिर आप टॉर्च का यूज कर सकते हो। टॉर्च से लाइट की जो बीम है वो इस तरह से मारो कि लाइट कॉम के थ्रू होते हुए जाए, कंघे के थ्रू पास होते हुए जाए। आपको क्या ऑब्जर्व होगा कि आपको ऐसा ही पैटर्न दिखेगा जैसा कि नीचे दिखाया हुआ है। तो इस तरह से कुछ करना है। ये येलो कलर से जो आप देख रहे हो पूरा, ये थर्माकोल शीट है और एक साइड पे कंघे को फिक्स कर दिया गया है और मिरर को थोड़ा सा तिरछा करके दूसरे साइड फिक्स कर दिया गया है। फिर यहाँ से टॉर्च मार रहे हैं, तो टॉर्च क्या करेगी, देखो लाइट इधर से होते हुए बीच में से जो जगह है कंघे के, वहां से पास होते हुए जाएगी। तो जहां जहां से पास हो रही है, देखो ये येलो येलो बीच में बनना है, और जहां इसका ये आ जा रहा है नोक वाला हिस्सा या टीथ इसको हम कहते हैं, वहां से लाइट पास नहीं हो पा रही है, इसीलिए वो अंधेरे वाली लाइन बन रही है। तो जहां से जगह मिलेगी पास होते हुए मिरर पे जाएगी, मिरर से टकराने के बाद ये ऐसे घूम के जाएगी, वापस जा रही है, अपने डायरेक्शन को बदल ली है। इसीलिए इस तरह से चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये चीज़ मैंने भी की है तो उसकी मैं इमेज दिखा देता हूँ। इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ देखो मैंने मोबाइल के फ्लैश का यूज़ किया है और ये कॉम्ब है, इधर आपके ये मिरर है। अब क्योंकि अलमारी का मिरर था तो अलमारी को इधर उधर घुमा नहीं सकते थे, इसीलिए मैंने कॉम्ब को थोड़ा सा तिरछा कर दिया। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो, चाहे आप मिरर को तिरछा कर लो चाहे कॉम्ब को तिरछा कर लो, बात वही पड़ेगी। तो मिरर को तो मैं एडजस्ट नहीं कर सकता था, अलमारी में फिक्स था, तो मैंने कॉम्ब को ही थोड़ा सा तिरछा कर दिया। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, मोबाइल के फ्लैश से लाइट निकली और इस कंघे के बीच में से जो जगह थी वहां से पास होते हुए गई, और यहाँ से जाने के बाद इस मिरर से टकरा के ये वापस आ गई। ऐसे किसी एक बीम को अगर मैं अच्छे से आपको दिखाऊं तो जैसे देखो ये लाइट ऐसे जा रही है, ये पतली सी लाइट की बीम है, यह मिरर से टकरा रही है और टकराने के बाद ये ऐसे चली जा रही है। तो ये जो ऐसे बॉक्स बॉक्स जैसे बनना है या क्रॉस क्रॉस जैसे बनना है, ये इसलिए बनना है क्योंकि सामने मिरर है। अगर मिरर नहीं होगा तो सिंपल ऐसे ही लाइट पड़ेगी, मिरर की वजह से जो लाइट जा रही है वो टकरा के दूसरी तरफ चली जा रही है। तो ऐसे सारी लाइट कर रही हैं, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि लाइट की जो बीम है वो एक दूसरे को कट कर रही हैं। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ जिससे आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। तो ये मेरे पास लेज़र है, आप यहाँ सामने देख सकते हो। अभी मैं इस पर जब पाउडर डालूंगा तो आपको लाइट रेज दिखेगी, ये आप देख सकते हो, ये आपको लाइट दिख रही है ना। तो वीडियो में आपको इसी तरह से कुछ दिख रहा है। मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है इसीलिए अंधेरे में ज़्यादा क्लियर इमेज नहीं आई, लेकिन जो चीज़ मुझे दिखाना था वो आपको दिख रही होगी कि यहाँ पर देखो मेरी लेज़र टॉर्च है और यहाँ से लेज़र की लाइट जा रही है। तो ये लाइट ऐसे जाते हुए सामने मिरर है वहाँ टकराएगी, टकरा के ये वापस ऐसे इधर आ रही है, ठीक है, इस तरफ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी लाइट मिरर पे टकरा के वापस आ रही है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर रही है। तो ये जो एक्टिविटी है वो एक आइडिया देगी हमको ऑफ द मैनर इन विच लाइट ट्रेवल्स एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, कि लाइट किस तरह से ट्रेवल करती है, कैसे ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, और किस तरह से वो रिफ्लेक्ट करती है, कैसे वो अपने डायरेक्शन को चेंज करती है। इस एक्टिविटी से आपको ये पता चला। तो यहाँ आकर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। टेबल और एक्सरसाइज के सोल्यूशन देखने हैं तो मेरी वेबसाइट है www.estudywala.com, वहाँ विजिट करके देख सकते हो। मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसे भी आप फॉलो कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्राइवेसी आपकी मेंटेन रहेगी, यानी आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे
तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।